गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, के सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। माई डिज़ायर, इसमें राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, क्योंकि उन्होंने एक वसीयत लिखी थी। जैसा कि आपने पहले के पैराग्राफ में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी एक इच्छा पत्र के बारे में लिखा था और उसमें अपनी इच्छा जताई थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया जाए जहाँ पर मैं प्रेजेंट टाइम पर रहूँ। यानी कि अगर मैं भारत में रहूं तो मेरा अंतिम संस्कार भारत में ही कर दिया जाए, अगर मैं विदेश में रहूं तो मेरा दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है कि, डिज़ायर में होता है इच्छा। टू हैव अ हैंडफुल, एक मुट्ठी, हैंडफुल का मतलब एक मुट्ठी, ऑफ माई एसेस। एसेस मिस मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब राख होता है या अस्थियाँ होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग थ्रोन, थ्रोन का मतलब फेंक दिया जाए, अर्थात हम कह सकते हैं विसर्जित कर दिया जाए। इन दी गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, जिसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा था कि इसमें मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है, ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, कंसर्न मीन्स होता है संबंधित होना, संबंध रखना। जहाँ तक मैं इससे संबंधित हूँ, मेरा इससे संबंध है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दी मैटर। आई हैव नो रिलीजियस, मेरी कोई धार्मिक भावना, रिलीजियस में होता है धार्मिक, सेंटिमेंट में होता है भावना, इन दी मैटर, इस मामले में। उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू दी गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं अटैच्ड रहा हूँ, अटैच्ड का मतलब लगाव होना या जुड़ा रहना। मैं गंगा और जमुना की नदियों से जुड़ा रहा हूँ, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, इवर सिंस माई चाइल्डहुड, यानी बचपन से। चाइल्डहुड में होता है बचपन से। तो मैं बचपन से ही गंगा और जमुना की नदियों से जुड़ा रहा हूँ। As I have grown older, this attachment has also grown. उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, I have grown older यानी मेरी उम्र बढ़ती गई, this attachment has also grown, यह लगाव भी बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, वॉच्ड का मतलब देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनके विभिन्न स्वरूपों को, वेरिंग में होता है विभिन्न प्रकार के, मूड्स में होता है स्वरूप। एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम परिवर्तित हुआ, यानी कि
राइटर कह रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम बदलता गया, मौसम में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे मैंने इनके बदलते हुए स्वरूपों को भी देखा है। किसके? गंगा के। एंड हैव ऑफन थॉट, ऑफन मीन्स प्रायः, थॉट में सोचा, और प्रायः सोचा है यानी विचार किया है। किसके बारे में? ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. Have often thought, प्रायः मैंने विचार किया है। किसके बारे में? हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। मिथ, मिथ मीन्स पौराणिक कथाओं के बारे में। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। सॉन्ग मीन्स गीत, परंपराओं और गीतों के बारे में। स्टोरी, कहानियों के बारे में। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ी हुई है। किससे? गंगा से। राइटर कह रहे हैं यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि प्रायः मैंने उन सभी के बारे में विचार किया है जो गंगा से जुड़ी हुई है, जैसे कि इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, गीतों के बारे में, कहानियों के बारे में जो गंगा से जुड़ी हुई है। थ्रू द लॉन्ग एजेस यानी कि सदियों से, लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए जल का भाग बन गई है। फ्लोइंग का मतलब बहते हुए, और गंगा के बहते हुए जल का एक भाग बन गई है। नेक्स्ट, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which intertwine her racial memories, her hopes and fears. गंगा स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से। इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बी लव्ड ऑफ हर पीपल, और यह उसके लोगों की प्रिय है। बी लव्ड मीन्स होता है प्रिय। किसके लोगों की? भारत के लोगों की, यह भारतीय लोगों की प्रिय है। राउंड विच इंटरवाइंड, इंटरवाइंड मीन्स होता है जुड़ी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज, रेशियल मीन्स होता है जातीय, मेमोरीज मीन्स होता है स्मृतियाँ, जो जातीय स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। किससे? गंगा से। हर होप्स, उनकी आशाएं। एंड फियर्स, फियर्स का मतलब डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, ट्रियम्फ मीन्स होता है विजय, उनके विजय के गीत। विक्टरीज, विक्टरीज मीन्स होता है विजय यानी जीत। एंड हर डिफीट्स, और उनकी हार। तो कहने का तात्पर्य है कि गंगा भारत की नदी है, और यह भारतीय लोगों की अत्यधिक प्रिय है, जिसकी जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसके डर, विजय के गीत, उसकी जीत और हार, ये सब गंगा से जुड़ी हुई है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह शी हैज़ बीन अ सिंबल, यह प्रतीक है। सिंबल मीन्स प्रतीक। इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, भारत की सदियों पुरानी। एज लॉन्ग का मतलब सदियों पुरानी। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। यह भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलती रहती है। एवर चेंजिंग का मतलब हमेशा परिवर्तनशील रहती है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है। एंड येट, और फिर भी एवर द सेम गंगा, गंगा एक समान दिखाई देती है। शी रिमाइंड्स
me of the snow-covered peaks and deep valleys of Himalayas. She reminds me, reminds me होता है याद दिलाती है, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। वह मुझे याद दिलाती है किसकी? स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की। स्नो कवर्ड का मतलब बर्फ़ से ढकी हुई और पीक्स का मतलब है चोटी। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयास, और हिमालय की उन गहरी घाटियों की याद दिलाती है। गंगा बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की तथा हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच, रिच का मतलब, रिच का मतलब तो धनी होता है, लेकिन यहाँ पर रिच का मतलब होगा हरे भरे। उन हरे भरे वास्ट प्लेन्स बिलो, वास्ट का मतलब विशाल, प्लेन्स मीन्स मैदान, उन विशाल मैदानों की, हरे भरे विशाल मैदानों की, वेयर माई लाइफ, जहाँ पर मेरा जीवन, एंड वर्क और मेरे कार्य को, हैव बीन कास्ट, एक आकार मिला है। जहाँ पर मेरे जीवन और मेरे कार्य को एक आकृति प्रदान हुई है, मैं उन हरे भरे विशाल मैदानों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ।